अस्सलाम वालेकुम। अच्छा गाइस, मैं आपके सामने ड्राइंग लेके आया हूँ। दोस्तों ने कमेंट्स में मुझे बताना है कि ये किस चीज़ की ड्राइंग है। बहुत सारे लोगों के इसरार पे मैंने ये राफसी ड्राइंग बनाई है, सिर्फ समझाने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों समझ आ गई होगी कि ये ड्राइंग इलेक्ट्रिक आयरन इस्त्री की ड्राइंग है। बहुत ज़्यादा दोस्तों ने मुझे इसकी ड्राइंग बनाने के लिए कहा था। मैं इस्त्री पे भी ये समझा सकता था, लेकिन स्पेशल ड्राइंग इसलिए बनाई है कि जो भी इस फील्ड में हैं वो इस ड्राइंग की मदद से काम को अच्छी तरह से समझ सकें। जो स्टूडेंट हैं वो ड्राइंग समझ सकें कि इस्त्री बेसिक होती क्या चीज़ है, इसमें कौन कौन सी वर्किंग पॉइंट होते हैं। इस ड्राइंग की मदद से उम्मीद है कि आप इस्त्री को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। इसमें क्या क्या इश्यूज़ आते हैं, क्या प्रॉब्लम्स, और इसको किस तरह से रिपेयर करते हैं, इसमें क्या चीज़ें होती हैं। आज इस ड्राइंग में मैं तमाम चीज़ों पे डिस्कस करूँगा। सबसे पहले ये इसका मेन एलिमेंट है, जो इसका मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो स्टेप वाइज मैं आपको सारा समझाता हूँ। पहले मैं चीज़ों का बता देता हूँ। ये हमारा इस्त्री का होता है हीटर्स, जिसको इलेक्ट्रिक एलिमेंट भी कहते हैं। ये 1000 वाट की इस्त्री होती है। ये इसकी रजिस्टर होती है, जिसको सप्लाई मिलने के बाद ये हीटअप होती है। ये वाला पॉइंट है, ये हमारा कहलाता है थर्मोस्टेट पॉइंट। ये इसके पॉइंट होते हैं। ये इसकी 3 लेग्स होती हैं। ये इसका स्पीड, और ये इसकी ठंडी गर्म करने वाली ये वेरिएबल एडजस्टर होती है। ये वाला ये पॉइंट जो है, ये हमारा ऊपर स्पीड एडजस्ट होता है, जिसे हम इस्त्री को ऐसे ऑफ़ कर देते हैं और आस्ता आस्ता इसको जिस पॉइंट पे हमने रखना होता है उस पर रख के कपड़े इस्त्री करते हैं। जैसे 6 नंबर है तो इस पर हमारी कोटिंग्स और हमारी जीन्स वगैरह पे आ जाते हैं। इसी तरह से ये 5 नंबर भी हमारा कॉन्ट्रास्ट वगैरह पे आ जाता है। 4 नंबर हमारे जो वॉशन वेयर वगैरह कपड़े हैं उस पर आ जाता है। 3 नंबर हमारे शिफॉन वगैरह के जो कम हीट वाले होते हैं उस पर आ जाता है। हमने अक्सर इस्त्री करते हुए देखा होगा कि इस्त्री को जब हम सप्लाई दे के कपड़ों पे इस्त्री कर रहे होते हैं तो उसका ये बल्ब थोड़ी देर बाद ऑफ़ हो जाता है, और जब हम थोड़ी देर इसको इस्त्री को पड़ा रहने देते हैं तो ये फिर ऑन हो जाता है। ये ऑटोमेटिक इस्त्री इसी तरह काम करती है कि इसका बल्ब ऑन होता है तो इस्त्री का ये एलिमेंट जो है ऑन हो जाता है, और ये बंद होता है तो ऑफ़ हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये स्टार्ट किस तरह होती है, इसके कनेक्शन किस तरह होते हैं, इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं। तो गैस सबसे पहले तो ये लीड होती है। ये लीड की 2 वायर्स होती हैं, ये जैसे आपके सामने है। ये हमारा फेज़ है P, और ये हमारी न्यूट्रल है। यहाँ से हमने सप्लाई दी, ये सप्लाई आ जाती है हमारे 3rd पॉइंट पे। हम इस्त्री का बैक कवर खोलें तो आप देखें 1 2 3 इसकी पिन होती हैं जिन पे कनेक्शन होते हैं। तो एक लास्ट पे सप्लाई आनी है जो लेफ़्ट पे है, और एक फर्स्ट पे आनी है जो राइट पे है। तो इसकी 2 यहाँ पे कनेक्शन हो जाते हैं। ये अब ये इसको एक तो ये डायरेक्ट एलिमेंट में चली गई सप्लाई, ये इसका एलिमेंट है। इसका एक न्यूट्रल जो है हमने यहाँ पे जोड़ दिया। ये जो आप छोटे छोटे एरो के निशान देख रहे हैं, ये मैंने समझाने के लिए लगाया कि किस तरह से करंट पास होता है। जैसे ये एरो के मुताबिक ये करंट यहाँ पे आया, और ये लेफ़्ट वाली पिन में चला गया। अच्छा, अब ये करंट हमारा यहाँ पे आ गया। ये हमारा होता है होल, जिसमें हमारी इलेक्ट्रिक वायर, आयरन वायर जो होती है, ये स्पीड एडजस्टर इसके ऊपर से ये चल रहा होता है। जैसे जैसे हम स्पीड एडजस्टर को घुमाते हैं, ये पॉइंट को नीचे दबाता रहता है, और जैसे ही इसमें ये नीचे दबाता है तो सप्लाई आ जाती है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये सप्लाई आई, यहाँ से ये देखें ये इस एलिमेंट में चली गई। अब जब ये एलिमेंट में गई, इधर से इसको न्यूट्रल मिल रही थी, एलिमेंट गर्म होना शुरू हो गया। अच्छा, जब ये एलिमेंट गर्म होना शुरू हो जाता है तो हमारा ये बल्ब, इसको ये देखें,
यहाँ पे ये सप्लाई इस बल्ब में चली और इसको ये न्यूट्रल वायर यहाँ से डायरेक्ट मिल गई। अब ये जैसे ही ये पॉइंट इसके साथ अटैच हुआ, ये हमारा एडजस्टर यहाँ से इधर लाने पे ये हमारा पॉइंट आपस में अटैच हो जाएगा। ये सप्लाई यहाँ पे आ जाएगी और इसके साथ ये हमारी सप्लाई बल्ब में चलेगी, जिससे हमारी ये सप्लाई ऑन हो गई इस्त्री हमारी। अब ऑटोमेटिक ये बंद कैसे होता है? ये होती है बाईमीटर स्ट्रिप थर्मोस्टेट होती है। इसको जब हीट थोड़ी थोड़ी मिलती चली जाती है तो ये वाला पॉइंट ये नीचे को हो जाता है। ये यहाँ से पतली आपस में ठंडी होकर जुड़ जाती है और गर्म होकर टूट जाती है। अब यहाँ पे भी सप्लाई हमारी कंटिन्यू होती है और यहाँ इस पॉइंट तक भी हमारी सप्लाई कंटिन्यू होती है। ये जो पॉइंट होता है ना, इसने यहाँ से पीछे होना है और इसी ने दोबारा इसके साथ अटैच होना है। अच्छा, अब कहते हैं जी हमारी इस्त्री जो है वो गर्म कम हो रही है, तो हम इस स्क्रू को जो हमारे ऊपर इस्त्री के मुठ के नीचे सिल्वर का एक प्लेट सी लगी होती है जिस पे पैनासोनिक लिखा होता है, उसको हम उठाते हैं तो नीचे ये स्क्रू नज़र आता है इस तरह का। इसको हम टेस्टर से घुमाते हैं। अभी इसको जब हम ओपन ऊपर वाली साइड पे करेंगे तो ये पतली हमारी इससे फासला ज़्यादा होता जाएगा और जब हम इसको नीचे करेंगे तो इसका फासला इसके साथ अटैच होता चला जाएगा, जिससे इस्त्री हमारी ज़्यादा गर्म होती है और कम गर्म होती है। ये लो एंड हाई हीट पॉइंट होता है ये वाला। ये हमारा ऊपर वाली नॉब होती है, इसने इसको नंबरिंग के हिसाब से देनी होती है स्पीड। अब अक्सर जो हमारे इश्यूज़ आते हैं तो हमारी ये गर्म हो गई, ये जो हमारी लीड है ये जल जाती है ये वाली। इसको कुछ अरसे के बाद रिप्लेस कर देना चाहिए। लीड चेक करने के लिए वो आप एक टेस्ट लैंप बना लें, मीटर्स बना लें, टेस्टर बना लें, किसी भी पॉइंट से आप इसकी लीड चेक कर सकते हैं लीड ठीक है या ख़राब है। अगर लीड ख़राब है तो इसकी लीड नहीं लगा लें। अगर और इसका बल्ब ये जल गया है, ये बल्ब नहीं काम कर रहा, तो ये बल्ब जो है ये रिप्लेस कर लें। और अगर ये पॉइंट जो है ये कुछ अरसे के बाद ना कार्बन आने की वजह से काम करना छोड़ जाता है या ये आपस में ज़्यादा हीट लेके आपस में चिपक जाता है, अगर ये पॉइंट पे कार्बन आ जाएगा तो इसका यहाँ पे कॉन्टैक्ट आपस में पास नहीं होगा, ये इंसुलेटर की तरह से हो जाएगा। अब हम यहाँ से इस्त्री ऑन करें, ये पॉइंट आपस में टच भी होगा, फिर भी ये इस्त्री को नहीं चलाया। यहाँ पॉइंट इसका ज़्यादा गर्म होकर टूट जाता है और इस पे वो नया चांदी का पॉइंट लगवाना पड़ता है मार्केट में जाके। ये थर्मोस्टेट जब आप इस्त्री खोलेंगे तो ये आपको नीचे ये पॉइंट आपस में नज़र आएंगे। इसको हल्का सा रेगमार या रेती से जो फाइल होती है उससे आप इसको थोड़ा सा ग्राइंड करके साफ़ कर सकते हैं और ये हमारी इस्त्री दोबारा काम करने के काबिल बन जाती है। अगर ये पॉइंट आपस में जुड़ चुका है तो फिर भी आप इसको खोल के आप इसको एक नाइफ के ज़रिए से आपस में लैदा कर लें और इसको साफ़ करके ग्राइंड करके दोबारा कर लें। अक्सर हमारे इस्त्री में जितने भी फॉल्ट होते हैं वो इस थर्मोस्टेट के पॉइंट के होते हैं। इसका जो एलिमेंट होता है वो बहुत कम ख़राब होता है। तो गाइज़ ये इसकी ड्राइंग है। अगर कोई भी इसमें आपको समझ ना आई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये इसकी ये लीड है, इसकी ये तार इसकी राइट वाली पिन पे लगा देनी है और दूसरी इसकी वायर लेफ़्ट वाली पिन पे लगा देनी है। बाज़ दोस्तों को पता नहीं चलता है या कि बल्ब कौन सी तार पे लगाएं और तारें अपनी कौन सी लगाएं, तो लेफ़्ट राइट पे हमारी मेन सप्लाई आ जाती है और जो मिडल और ये हमारी राइट वाली होती है इस पे हमारे बल्ब के कनेक्शन आ जाते हैं। और ये हमारा इस तरह से इस एलिमेंट में सप्लाई चली जाती है। यहाँ से ये तीसरी पिन ने सप्लाई देनी होती है दूसरी पिन को पॉइंट के ज़रिए और हमारा ये ऑन हो जाता है और साथ ही हमारा ये बल्ब ऑन हो जाता है। जैसे ही ये हमारा पॉइंट पीछे हटता है यहाँ पे सप्लाई आनी बंद होती है, एलिमेंट हमारा ऑफ हो जाता है, बल्ब भी ऑफ हो जाता है और हमारी इस्त्री बंद हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इलेक्ट्रिक आयरनिंग की अच्छी तरह से रिपेयरिंग करने में हेल्प करेगी। कोई भी इसमें चीज़ ऐसी रह गई है तो आप मेरे से कमेंट्स में दोबारा पूछ सकते हैं।
मेरे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।